अरे संघर्ष में गला कुछ नहीं बोलता भाई। इनको घुमाओ ना। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ के बात करो, बात करो, बात करो। चिकित्सा अधीक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो। चैनल गेट कुछ नहीं लगाना है, तो लगेगा चैनल गेट में। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा घूमो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नर्सिंग एकता जिंदाबाद। चलो मेट्रो जी के पास ही चलते हैं ना। मेट्रो जी ने तो गेट लगवा लिया अपने अंदर। कहाँ लगवा लिया? खुला है ये तो। अरे मजा आ गया, देखो सब कह रहे हैं, बढ़िया बोला जा रहा है। भैया सब अगर इधर आ जाओगे तो थोड़ा हम लोगों को भी वो हो जाएगा यार, घूमना पड़ेगा। मैं तो विरोध ये कर रहा हूँ कि रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लग रही। जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वो करता रहे, और जो स्टाफ मौज कर रहा है उसको मौज करा रहे। कोई ड्यूटी नहीं लग रही। आज तक दोनों लहरों में ऐसे ऐसे स्टाफिज की ड्यूटी नहीं लगी। जो पहले वाली जो लहर आई थी मार्च में 2020 में, तो उसमें रोटेशन प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ हमारे सीनियर जो संभाल रहे थे वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने रोटेशन बना रखा था। हमारे गंगाशरण जी, पवन जी से राजेश मीणा जी थे, वो बहुत अच्छी रोटेशन प्रणाली थी। सबको छुट्टी मिल रही थी, 12 दिन की छुट्टी, 14 दिन की ड्यूटी। फिर भी, और अब ये जो रोटेशन बना रखे हैं इसमें भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। जो स्टाफ नजरों में है उनको उठा के कोरोना में टेक रहे हैं, यही है जो स्टाफ नजरों में। और मैं तो ये चाहता हूँ जो सेकंड ग्रेड है वो काम करना चाहिए। यहाँ मेट्रो ऑफिस में बैठ के ड्यूटी नहीं भरनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का काम है ये। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो पार्षद के अप्रोच रखता है ना, वो भी मेट्रो ऑफिस में बैठा है। वैसे तो मैं भी 2 शाखा हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल का भी फोन करवा सकता हूँ मैं, तो मैं भी तो बैठ सकता हूँ यहाँ। भाई ड्यूटी मेरी भी तो है, मैं मुरारी लाल का भी कॉल करवा सकता हूँ। बहुत से IAS हमारे समाज में। 10 दिन तो हो गए और बोले जब तक अग्रिम आदेश नहीं आते हैं कंटिन्यू तुम्हें वहीं फिक्स ड्यूटी करनी। कोविड वार्ड में सारे बेड फुल है, 30 बेड है, 30 पे 30 सिलेंडर है, पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि रिपोर्टिंग के काम के लिए भी हमें खुद जाना पड़ता है, रिपोर्ट देने, रिमेनिंग देने, सारे डेटा हम खुद दे के आते हैं। कोई वार्ड बॉय की व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर के लिए इतने परेशान होते हैं। पर आंकड़ों में तो सिलेंडर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है, वो किस हिसाब से बोल रहे हैं? आंकड़ों का तो मुझे नहीं पता, पर ये है कि ना बस वही डेटा कलेक्ट करने आते हैं। वार्ड बॉय एक दे रखा है, एक वार्ड बॉय को 2-2 वार्ड दे रखे हैं। अब वो एक बंदा कितने सिलेंडर भरेगा? कोविड के कंटिन्यू मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों की किस तरह की व्यवस्था की गई है? आप लोगों को कितनी सेफ्टी दी जा रही है इस चीज़ को लेकर? हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं। अगर हम कंटिन्यू काम करेंगे तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे क्या? हम कितने दिन तक कंटिन्यू काम कर, हमें प्रॉब्लम हो रही है। कितने दिन हो गए हमको करते हुए, कोई ऑफ नहीं हुआ। कितने टाइम से फैमिली और इन सब से नहीं मिले? हम तो डेली फैमिली के पास जा रहे हैं, कोई हमारी ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। डेली फैमिली के पास ही जा रहे हैं हम तो। कहाँ जाए? अगर नहीं जाए तो हमें तो ये कह दिया कि अग्रिम आदेशों तक तुम्हें वहीं ड्यूटी करनी है। आपका नाम? दीपा मौर्य। आज कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए नर्सिंग कर्मचारी जो लगभग 1 साल से रेगुलर कोरोना वार्डों में ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी रोटेशन प्रणाली से ना तो ड्यूटी लगाई जा रही थी, और चिकित्सालय प्रशासन से हमने बार में अवगत कराया कि नर्सिंग कर्मचारी हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर प्रथम लाइन में जो कोरोना योद्धा हैं, प्रथम लाइन के कोरोना योद्धा ही अगर संक्रमित हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो प्रदेश के मरीजों की देखभाल कौन करेगा? लेकिन चिकित्सालय प्रशासन अंधा गूंगा बहरा बना हुआ है, उसने अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। मजबूरन आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ नारेबाजी करने लग गए थे। मेरे को जैसे ही अवगत हुआ, मैं तुरंत नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं तुरंत पहुंचा और समस्याओं का संज्ञान लिया। लास्ट में आकर हमने नर्सिंग अधीक्षक महोदय से बात की है। नर्सिंग अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल जैन साहब से बात करते हैं। मैं आपकी नर्सिंग कर्मचारियों के हर फेद के लिए तैयार हूं, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक साहब क्या चाहते हैं उस वार्ता के बाद निष्कर्ष लिया जाएगा। हमारी प्रमुखता से मांग है जो प्रत्येक नर्सिंग कर्मचारी को 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराई जाए।
क्योंकि उस नर्सिंग कर्मचारी को अगर 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी कराते हैं तो उसका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो एक्सपोज हो जाता है कोरोना के संक्रमण के लिए, इजी हो जाएगा, जिससे उसके परिवार को संक्रमण का खतरा है, उसकी लाइफ का खतरा है। तो हम चाहते हैं रोटेशन से ड्यूटी लगे, रोटेशन की 14 दिवस की ड्यूटी के बाद उसको 7 दिवस का अवकाश दिया जाए। साथ ही हमारी मांग है, जो हमारे नर्सिंग कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं उनको अलग से एक वार्ड व्यवस्था की जाए, जिसमें हमारे नर्सिंग कर्मचारी चिकित्सा कर्मियों का अच्छे से इलाज हो सके। क्योंकि हमको सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस प्रकार से किल्लत हो रखी है, उसी प्रकार से मेरे को लग रहा है अगर इस प्रकार से कंडीशन नहीं सुधारी गई प्रशासन के द्वारा, तो लग रहा है जैसे सिलेंडर को ढूंढना पड़ रहा है उसी हिसाब से डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों को ढूंढना पड़ेगा। सिलेंडर की कमी पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रखी है, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बेड देना मुश्किल हो रखा है। अजमेर की व्यवस्था लेके जाएं तो अजमेर में प्रशासन और जो नर्सिंग स्टाफ का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। इस कारण यहाँ पर हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मरीज की मॉनिटरिंग करके ऑक्सीजन का जितना अपन रिजर्व कर सकते हैं उतना रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गंगा शरण जाटव, जिला अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर।